हाय एवरीवन। मैं अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग गुरुजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ EMT वॉल्यूम 1 का MCQ क्वेश्चन। इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी है। का चैप्टर नंबर 1 का जो पार्ट है जियोलॉजी का MCQ का पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है। मैंने डिसाइड किया है कि EMT वॉल्यूम 1 के कुछ क्वेश्चन जो है मेन चैप्टर उसको हम इसमें MCQ रूप में डालते रहेंगे। उसको जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेट्स गो स्टार्टेड गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज नॉट क्लासिफाइड एज फ्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ईंधन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है बायोगैस, ऑप्शन 2 है सन, ऑप्शन 3 है नेचुरल गैस और ऑप्शन डी है यूरेनियम। इसको सोचिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। आंसर है सन। सन जो है वो ईंधन नहीं है, ये ठीक है ना, ईंधन के रूप में इसका यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड फ्यूल। में से निम्नलिखित में कौन सा तरल ईंधन है। ए है कोल, बी है डीजल, सी ऑप्शन है नेचुरल गैस और डी ऑप्शन है यूरेनियम। तो राइट आंसर होगा डीजल। डीजल लिक्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एंथेसाइट कोल। एंथेसाइट कोयले का विशिष्ट घनत्व मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। ऑप्शन ए है 1.2, ऑप्शन बी है 1.28, ऑप्शन सी है 1.4 और ऑप्शन डी है 1.5। का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1.5। आगे बढ़ने से पहले मैं एक अपडेट दे देना चाहता हूँ। अपडेट ये है कि हमने जूनियर वोमेन माइनिंग सरदार एग्जाम की तैयारी करने के लिए एक सुपर 65 बैच चालू करने जा रहे हैं। ये है 23 दिसंबर 2024 से 21 फरवरी 2025 तक 2 महीने का ये कोर्स होगा और ये ऑनलाइन है, पूरा का पूरा ऑनलाइन है। इसके अंदर में आपको कोर्स में वीडियो नोट्स एवं टेस्ट भी दिए जाएंगे और साथ साथ में जो BCCL एग्जामिनेशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल आए हैं उससे भी ज़्यादा न्यूमेरिकल इसमें कराए जाएंगे। जितने न्यूमेरिकल अवेलेबल होंगे सब मैं इसके अंदर में करा दूंगा। नेक्स्ट अपडेट है EMT वॉल्यूम 1, 2, 3। ये हाईली मार्केट में इसका काफ़ी डिमांड है इस कोर्स का। ये DJ देशमुख साहब का किताब का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। ये वीडियो कोर्स है और इस कोर्स में वीडियो नोट्स एवं टेस्ट भी उपलब्ध है। ये कोर्स आपको एक्ट रूल रेगुलेशन के साथ साथ ये EMT पढ़ना जरूरी है यदि एग्जाम को क्रैक करना होगा तो। और ये वीडियो कोर्स डाला है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, जब चाहे आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए सुपर टेस्ट सीरीज भी डिजाइन किया हुआ है कि जूनियर वोमेन माइनिंग सरदार के लिए कोल के लिए। इसमें मोर देन 84 टेस्ट है, अभी इसमें और जोड़ दिया गया है 2-3 टेस्ट। पार प्रैक्टिस इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। सिर्फ इसकी कीमत जो है वो 449 रुपीज़ है। इतना सस्ते में जो अफोर्डेबल प्राइस है उसमें हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच पीरियड इज नोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गोंडवाना कोलफील्ड। गोंडवाना कोयला क्षेत्र के निर्माण के लिए कौन सा काल जाना जाता है। किस पीरियड में गोंडवाना फील्ड बना था। ऑप्शन नंबर ए है एल्चियन, ऑप्शन नंबर बी है प्रीकेम्ब्रियन, ऑप्शन नंबर सी है पर्मियन और ऑप्शन नंबर डी है टेरिटरी। का राइट आंसर है पर्मियन पीरियड में ये गोंडवाना जो पीरियड था, ये गोंडवाना कोलफील्ड जो बना है ये पर्मियन पीरियड में बना है। ये ज्योग्राफी के हिसाब से और जियोलॉजी के हिसाब से ये पता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5,
विच को रैंक हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, कौन सा कोयला रैंक का सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू होता है। ये कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ये एक्चुअली एनर्जी है। ये कोयला कौन सा वाला कोयला सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, ये पूछना चाहता है। ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, बी है पीट, सी है लिग्नाइट और डी है बिटुमिनस। 4 कोल होते हैं हमारे, कोल की कैटेगरी भी 4 ही है, इसी में से छांटने के लिए बोल रहा है। इसके अंदर में एंथ्रासाइट कोल जो है, जो मोस्टली आसाम में, कश्मीर में और एक आध जगह झारखंड में भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट में होती है, क्योंकि हमारे देश में सबसे कम मात्रा में कोयला अवेलेबल है। ये क्वेश्चन नंबर 6, विच विजिबल बैंड इन बिटुमिनस कोल इज मोस्ट इम्प्योर। मतलब यह है कि बिटुमिनस कोयले में कौन सा 10 बैंड, इम्प्योरिटीज होती है चमकने वाला, छोटे 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 क्यूबिकल शेप में होता है, सबसे अधिक अशुद्ध कौन सा वाला है। इसमें 4 बैंड होते हैं, बिट्रेन, क्लेरेन, डूरेन एंड फ्यूजेन। अब इसमें से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा अशुद्ध कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा कोयला नहीं है उसके अंदर, उसके अंदर SES है, कचरा भरा हुआ है, कौन सा बैंड है इसमें, सोचिए। चलिए, फ्यूजेन। फ्यूजेन सबसे ज्यादा अशुद्ध बैंड है इसके अंदर कोयले का। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी MCQ मैंने डाला है इसके अंदर, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इसी तरीके से मैं डालते रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच रीजन्स टेरिटरी कोल आर हाई इन सल्फर कंटेंट। मतलब कौन सा कोयले का क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा सल्फर पाया जाता है, किस क्षेत्र के टेरिटरी में। मतलब क्षेत्र, टेरिटरी मतलब एरिया हो गया, मतलब इसको अपन बोल सकते हैं जोन। किस जोन में कोयला मिलता है, जैसे हमारा आंध्रा में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, झारखंड में, MP, तो इस तरीके से कौन सा जोन है कहाँ पर सल्फर की मात्रा कोयले में सबसे अधिक है। सल्फर थोड़ा बहुत तो सब में पाया जाता है, बहुत मामूली है, किंतु ज्यादा सल्फर होने से कोयला किसी काम का नहीं आता, ठीक है ना। सिर्फ आपको आप थर्मल पावर में यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई मेटलर्जी पर्पज से यूज ही नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन ये है बिहार। बिहार मतलब इसमें झारखंड, तो जोड़ दीजिए झारखंड को, बिहार में तो कोयला है ही नहीं है, ठीक है ना। ये झारखंड, आसाम, तमिलनाडु और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। ये इसमें से 4 में से कौन सा जगह कोयले में सल्फर सबसे ज्यादा पाया जाता है। आई थिंक सबको पता है, ये आंसर है आपका आसाम। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ झारखंड। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द साइज रेंज ऑफ द स्टीम कोल। ठीक है, खदान से जो कोयला निकलता है उसका साइज रेंज क्या है, ठीक है ना। किसका, स्टीम कोयले का। स्लैग भी होता है, पाउडर भी होता है, तो इसका साइज क्या होगा। तो स्टीम कोयले का आकार, साइज सीमा क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 0 mm से 25 mm, ऑप्शन बी 25 mm से 50 mm, ऑप्शन सी 50 mm टू 200 mm एंड अबव एंड ऑल साइज का। सभी टाइप का कोयले को हम बोलते हैं। तो स्टीम कोयला किसको बोलते हैं, ठीक है, कौन से साइज का है। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर है 50 mm टू 200 mm एंड अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which analysis gives the percentage of element like oxygen, hydrogen, carbon, nitrogen, sulfur and phosphorus। मतलब कौन सा ये बोलना चाहता है कि कौन सा एनालिसिस है, वो भी कोल के लिए। ये मतलब हम तो कोल का पढ़ रहा है, इसलिए कोल के लिए कौन सा एनालिसिस है जिसके अंदर से हमको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस का पता लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है अल्टीमेट एनालिसिस, ऑप्शन बी है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस,
ऑप्शन सी है फिक्स्ड कार्बन एनालिसिस और ऑप्शन 4 है मॉइस्चर एनालिसिस। अब इसमें लगाइए अंदाजा, तब तक मैं आंसर आपको दिखाता हूँ। चलिए, अल्टीमेट एनालिसिस का राइट आंसर जो है वो अल्टीमेट एनालिसिस है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पुराने उठाए हुए हैं जो PYQ में आए हुए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डस प्रॉक्सिमेट एनालिसिस मेजर इन कोल। ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस जो है, जो लेबोरेटरी में किया जाता है, वो हमको क्या पता लगाना के लिए किया जाता है। तो कोयले में निकटतम विश्लेषण, मतलब इसको निकटतम विश्लेषण बोलते हैं हिंदी में। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस को क्या पता लगाता है इसका एनालिसिस करने पर, या क्या मापता है। क्वेश्चन का पैटर्न लिखने का कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर। ऑप्शन नंबर ए है केमिकल एलिमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी है फिक्स कार्बन, मॉइस्चर, एस, वोलेटाइल मैटर, ऑप्शन नंबर सी है हीट वैल्यू, और ऑप्शन नंबर 4 है जियोलॉजिकल एज। अब इसमें से सही क्या होगा? सही है फिक्स कार्बन, मॉइस्चर, एस एंड वोलेटाइल। ये चीज निकाल के देता है कौन? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी आ चुका है पहले, ये पहले का भी आ गया है, जो आते जा रहा है वो मैं आपको बताते भी जा रहा हूँ, ताकि इसको आप मेमोराइज अच्छे से कर सको। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ मॉइस्चर इज एक्सपेल्ड व्हेन कोल इज हीटेड टू 105 से सेंटीग्रेड से 110 सेंटीग्रेड। ये क्या बोलता है कि यदि कोयले को हम इसको 105 से 110 सेंटीग्रेड तक गर्म कर दे तो किस टाइप का मॉइस्चर जो है इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा, कौन सा मॉइस्चर, ठीक है। किस प्रकार की नमी 105 सेंटीग्रेड से 110 सेंटीग्रेड तक कोयले को गर्म करने से, ये कोल है, कोयले को गर्म करने पर निकलती है। यहाँ पे कोल ऐड कर लीजिएगा, नोट्स बनाएंगे तो। पहला ऑप्शन ए है फ्री मॉइस्चर, ऑप्शन बी है इनहेरेंट मॉइस्चर, ऑप्शन सी है सरफेस मॉइस्चर, और ऑप्शन डी है बाउंड मॉइस्चर। ये 4 टाइप के मॉइस्चर को पूछा है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशंस में, ये क्वेश्चंस भी आ चुका है। राइट आंसर है इनहेरेंट मॉइस्चर, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज द परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन इन कोल डिटरमाइंड। मतलब कोयले के अंदर जो फिक्स कार्बन है इसका हम पता कैसे लगाते हैं, ये पूछना चाह रहा। कोयले में निश्चित कार्बन का प्रतिशत कैसे निर्धारित किया जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है। ए है मेजरिंग द मॉइस्चर कंटेंट, बी ऑप्शन है कैलकुलेटिंग द लॉस ऑफ वेट इन मफल्ड फर्नेस, ऑप्शन सी है सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 100 टोटल परसेंटेज ऑफ द एस, मॉइस्चर एंड वोलेटाइल मैटर, और ऑप्शन डी है अल्टीमेट एनालिसिस। इसमें चारों में से कौन सा आंसर राइट होगा, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 100 total percentage of the S, moisture and volatile matter. Next, question number 13. What is the formula for calculating the useful heat value? UHV बोलते हैं इसको, for non cooking coal. नॉन कुकिंग कोल के लिए जो हीट वैल्यू है, यूजफुल हीट वैल्यू, UHV बोलते हैं। ये बड़ा फेमस नाम है UHV, ये एग्जाम में भी आता है, और ये अभी पिछले एग्जाम में जो है ना ये आया हुआ है, डायरेक्ट पिछला नहीं, उसके एक पहले एग्जाम में आया है। गैर कुकिंग कोयले के उपयोगी ऊष्मा मूल्य UHV की गणना का सूत्र क्या है। मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ कि इंग्लिश के साथ साथ आप हिंदी भी पढ़ेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर होगी और एग्जामिनेशन देने में आपको बड़ी सहायता मिलेगी। देखिए ऑप्शन नंबर ए है UHV इक्वल टू
8900 प्लस 138 ब्रैकेट में S प्लस मॉइस्चर। नेक्स्ट है 8900 माइनस 138 ब्रैकेट में S प्लस मॉइस्चर। ए मतलब S है यहाँ पर, और M मतलब मॉइस्चर है यहाँ पर। ये भी पता हो, नहीं तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन सी है 8900 माइनस 138 S। ठीक है, नेक्स्ट है 8900 माइनस 138 मॉइस्चर। देखिए सभी को अंदर इतना कंफ्यूज कर दिया है ये ऑप्शन ने, इसके अंदर में सब फिगर है, 8900 भी है, 138 भी है, ऐसा मॉइस्चर भी है। तो अब इसको थोड़ा, जब तक आपको मेमोराइज नहीं होगा तो आप सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी। चलिए हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर नंबर बी है 8900 माइनस 138 S प्लस मॉइस्चर। ठीक है, ये है करेक्ट आंसर, तो याद रखिएगा, रट लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज कुकिंग कोल कैपेबल ऑफ व्हेन हीटेड अबव 600 सेंटीग्रेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। मतलब ये क्या बोलता है, कुकिंग कोल को हवा की अनुपस्थिति में 600 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर गर्म होने पर किससे करने को सक्षम होता है। मतलब ये कौन सा रिएक्शन करता है, क्या बनाता है ये, मतलब ये बोलना चाहता है कि क्या करना चाहता है। ये क्वेश्चन का भाषा समझिएगा, ठीक है ना। तो ये बोलता है प्रोड्यूसिंग मीथेन, मतलब किस चीज को निकाल सकता है अपने अंदर से, या क्या चीज बना सकता है। प्रोड्यूसिंग मीथेन, कार्बोनाइजेशन, मेल्टिंग एंड ऑक्सीडेशन, चार चीज में से क्या आंसर सही होगा। ये आएगा कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन के बहुत सारे प्लांट हमारे कोल इंडिया बनाने जा रहा है। अभी इसी के साथ एक लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ मैं कि WCL में माजरी एरिया में एक कार्बोनाइजेशन का बहुत बड़ा प्लांट लगाने जा रहे हैं लोग। उसका मैं वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, ये कल का रिपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, which type of the coal carbonization produces hard coke suitable for metallurgical purpose। मेटलर्जिकल पर्पस का क्या मतलब होता है, कोल जो होता है मेटेलिक ओर, जैसे आयरन के लिए ओर होता है, एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीज ओर होता है, इस तरीके से जो मेटेलिक ओर होते हैं वो मेटेलिक ओर को पिघलाने के लिए जो है उसको हम बोलते हैं मेटलर्जिकल पर्पस के लिए। मेटलर्जी मतलब मेटल से रिलेटेड जो है बहुत है, कापर है, निकिल है, कोबाल्ट है, सब इसी में से निकलता है। इसके लिए हमको कार्बन होना जरूरी है, और भी अच्छी क्वालिटी का कार्बन होना, मतलब कोयला होना चाहिए। कौन सी प्रक्रिया की कोयला कार्बनीकरण धातु का उद्देश्य के लिए उपयुक्त कठोर कोक का उत्पादन करती है, कौन सा करती है। ठीक है, तो इसके अंदर में देखिए कोक बहुत सारी जगह में यूज होता है, छोटे छोटे भट्टों में भी यूज होता है। पहला ए है लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, दूसरा हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, सी है मीडियम टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, और डी है रूम टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। हमारा जो दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स है, दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में है, ये सबको पता है, और SCCL के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। मतलब है तो कोल इंडिया का, बट इसकी देखरेख करने वाला नोडल है SCCL। तरीके से मैं क्वेश्चन के बीच बीच में बहुत सारा जीके के क्वेश्चंस या माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताते चलूंगा। तो अब इसमें से चारों में से सही आंसर क्या है, इसको थोड़ा सोचिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। आगे बढ़ने से पहले हम एक और अपडेट देना चाहते हैं। हमने गवर्नमेंट जॉब मार्ट नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया है। इसके अंदर में पूरे इंडिया लेवल से जो भी वैकेंसीज आती है, गवर्नमेंट की, बैंक की, ठीक है ना, PSU की, ये सब इसके अंदर में डेली कम से कम 1 से 2 वीडियो हम लोग डाल रहे हैं। और इसके अंदर में माइनिंग का भी मैं ढूंढ के वीडियो इसके अंदर में डालूंगा। ठीक है,
और इसके अंदर में एक और है, एक पार्ट है आपका जॉब के बारे में, और दूसरा पार्ट है वीकली करंट अफेयर्स हिंदी में। ये 40 से 50 क्वेश्चन आपको एवरी संडे को मिलेंगे रात में या मंडे मॉर्निंग में मैक्सिमम। तो इसको जरूर देखिए, एकदम करंट अफेयर्स पे, और भी प्योर हिंदी में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये हमने चालू किया है। तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, और हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया है। आपसे अनुरोध है कि कम से कम यार एक लाइक तो बनता ही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द केकिंग इंडेक्स रेंज फॉर द सेमी कुकिंग कोल? सेमी कुकिंग कोल का केकिंग इंडेक्स कितना होता है? ये केकिंग इंडेक्स मेटलर्जी पर्पज से बहुत काम आता है। सेमी कुकिंग कोयले का केकिंग इंडेक्स किस सीमा में होता है? ऑप्शन ए 22 एंड अबव, ऑप्शन बी 17 to 22, ऑप्शन सी 10 to 17, और ऑप्शन डी बिलो 10। आप इसको सोचिए, तब तक मैं आपको एक अपडेट देता हूँ कि हमने इस YouTube चैनल के साथ साथ एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जो माइनिंग गुरुजी ऐप से रिलेटेड है। इसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का, डिस्क्रिप्शन में उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल मिलते रहेगा, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। इसका आंसर है 10 to 17 केकिंग इंडेक्स, तो बोलते हैं हम लोग केकिंग इंडेक्स। ये क्वेश्चंस भी आ चुका। ये स्टार जहां लगा रहा हूं इसको समझ लीजिए कि बहुत मतलब पिछला क्वेश्चन आ ही चुका है ये, ठीक है, और भी होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच गैसियस फ्यूल हैज द हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू? मतलब कौन सा गैसियस फ्यूल है जिसकी कट 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 क्वेश्चन नंबर 17, विच गैसियस फ्यूल हैज द हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू? कौन सा गैसीय ईंधन का हीटिंग वैल्यू मूल्य सबसे अधिक है? ठीक है, हीटिंग मतलब जो हीट दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए है कोक ओवन गैस। आप सब कोयले से बनने वाली गैसें हैं, ये बात ध्यान रखना। दूसरा है प्रोड्यूसर गैस, थर्ड है वाटर गैस, और ऑप्शन डी है नेचुरल गैस। अब इसमें सोचिए ये कहाँ से आएगा, कौन सा आंसर सही है इसके अंदर में। चलिए, कोक ओवन गैस, कोक ओवन गैस कोक भट्टे से निकलती है, ये भी वहीं से निकलता है, ये वाटर गैस भी। नेचुरल गैस तो अलग चीज। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन इज टाइपिकली फाउंड इन वाटर गैस? ठीक है, मतलब आपका जो वाटर गैस जिसको बोलते हैं उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, ये वाटर गैस किसको बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन प्लस CO। ये बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है। दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स में ये गैस बनाई जाती है, ठीक है ना, और एक स्टील प्लांट में, दुर्गापुर के स्टील प्लांट में इसका यूज किया जाता है, वाटर गैस। बहुत बढ़िया है। इसके अंदर में देखिए दोनों चीज है, यहाँ हाइड्रोजन भी है और यहाँ कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया फ्यूल है। इसके अंदर कितनी सामान्य प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है 20%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 40%, और ऑप्शन डी है 50%। एक अपडेट और दे देते हैं कि हमारा माइनिंग गुरुजी ऐप है, जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अंदर माइनिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, जूनियर ओवरमैन, माइनिंग एग्जामिनेशंस के लिए, TGMS के एग्जामिनेशंस के लिए, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कोल के लिए भी है और मेटल के लिए भी है। सबसे ज़्यादा कोर्स अवेलेबल है जूनियर ओवरमैन और माइनिंग सरदार इक्विपमेंट एग्जाम के लिए, तो मैंने आपको पिछला बता दिया। और इसमें काफ़ी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। हॉट केक टाइप के कोर्सेज हैं EMT वगैरह के, तो काफ़ी बिकते हैं। इसका राइट आंसर हुआ 50%। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्राइमरी डेरिवेटिव obtained
फार्म में बाई प्रोडक्ट कोक ओवन प्लांट। कोक ओवन प्लांट से बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड, मतलब इसको बाय प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है उसके अलावा भी क्या निकलता है, ठीक है। उप उत्पादन, इसको हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। कोक ओवन संयंत्र से प्राथमिक प्राइमरी डेरिवेटिव्स क्या प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये बोलता है नैप्थलीन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है क्रिसोटाइल, ऑप्शन सी है हार्ड कोक, और ऑप्शन डी है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन एक केमिकल है, लिक्विड है ये, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन है हार्ड कोक। कोक ओवन प्लांट से बाकी के अलावा भी हमको हार्ड कोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, क्वेश्चन नंबर 20। Which type of coal reserves are estimated from dimensions revealed in outcrop? क्या बोलना चाहता है, which type of coal reserve are estimated, मतलब हमारा आउटक्रॉप पर, ट्रेंचेस में, माइन वर्किंग में एंड बोरहोल में जो हमारा कोयला पता चल चुका है, तो ये बोलता है कि हम उसको कौन सा टाइप का रिजर्व बोलते, ठीक है। तो कोयला भंडार किस प्रकार को बाहरी परतों, खाइयों, खदानों के काम और बोर से प्राप्त आयामों के आधार पर, मतलब डेटा के आधार पर अनुमानित किया जाता है। यहाँ पे डेटा है, हाँ, डेटा के आधार पर किया जाता है। हमारे पास में 3 टाइप के कोयले का श्रेणी है, प्रूव्ड रिजर्व्ड, इंडिकेटेड रिजर्व्ड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है इन्फर्ड रिजर्व, और डी है मेजर्ड रिजर्व। ये मेजर रिजर्व तो कुछ होता ही नहीं है रिजर्व, इसलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए सबसे बेस्ट है कि सबसे पहले गलत को बाहर करो। जैसे अब इसमें ये गलत है तो हटा दो, अब बचा 3। अब 3 में से सोचो आप, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रूफ हो चुका है, कोयला यहाँ पे हमको पता चल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेटेड है, इसमें अंदाजा लगा जाया जाता है, इसमें जियोलॉजिकल के चलते हाँ इस एरिया में कोयला मिलता है तो कोयला मिलेगा, और यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे 100% प्रूव्ड हो जाता है। हमारा जो आंसर होना चाहिए, आप अंदाजा लगाइए, तीनों बता दिया मैंने, तीनों में से कौन सा होगा, प्रूव्ड रिजर्व। ये एमसीक्यू क्वेश्चन की हम सीरीज चालू कर रहे हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और लाइक जरूर करिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं इस तरीके के वीडियो जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए परीक्षा की तैयारी करने के लिए लेके आऊँगा, किंतु कमेंट्स में जरूर कुछ ना कुछ अपना लिखिएगा, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।